समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। हम लोग सुन रहे हैं शिव पुराण के अंतर्गत श्री शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का वर्णन। अभी तक हम लोगों ने सुना कि कैसे माता मैना को दिखाने के लिए भगवान शिव जी ने अपना अति विचित्र रूप बना लिया था, जिसे देखकर माता मैना क्रोधित हो गई थी। किंतु फिर भगवान शिव किस प्रकार से अपने सुंदर रूप में प्रकट हुए और कैसे ये विवाह संपन्न हुआ, ये सब कथा हम आज सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उन शिव को देखकर हे मुने, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त होकर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर आप पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मैने, आप शिव जी के अति उत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणामय शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। वह रूप करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर, विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्य में मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभा में तथा सभी प्रकार से रमणीय था। आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। गंगा और यमुना उन पर चवन ढुला रही थीं और आठों सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थीं। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण कर चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिव जी के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए हुए कौतूहल से युक्त हो परम ब्रह्म शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वा, वसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर जी की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। हे मुने, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गई। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। वे बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। हे शिवा स्वामिन, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना सारा काम धाम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए कुतूहल में भरकर गिरजापति शंकर को देखने के लिए
पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चंवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। तो इस प्रकार से सभी स्त्रियां प्रभु को देखने के लिए वहां पर आकर के पहुंच गईं। पूर्ववासिनियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक शिवा शिव की इस जोड़ी को ना मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। इन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव जी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिव जी के दर्शन से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी जी ने नारायण जी को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव जी के सुंदर स्वरूप और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके पश्चात नगर में बारात का प्रवेश होगा और पार्वती जी अपने कुल देवता का पूजन करेंगी और विवाह संपन्न होगा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कहा, तदंतर शिव जी प्रसन्न चित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कुतूहल पूर्वक हिमालय जी के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मेना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गईं। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक द्वार पर आए। वहां मेना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दैदीप्यमान अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म मनोहर बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जमाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मेना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गईं। वे अपने भाग्य, गिरजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी और आरती करके आनंद पूर्वक शिव जी को देखने लगी। मेना गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गईं। उनका मुकम्मल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मेना अपने घर के भीतर
गईं। युवतियां प्रशंसा करने लगीं कि गिरजा धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो ये भी कहा कि वे तो साक्षात भगवती दुर्गा हैं। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगीं कि ये गिरजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उसी समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। सभी देवता शंकर जी के रूप को देख करके अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय जी ने भी प्रसन्न होकर द्वारचार किया। मीना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर वे अपने घर में चली गईं। इसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इस बीच हिमालय के अंतापुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिव जी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिव जी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्युक्त तथा प्रसन्न मुखमंडल वाली, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केशपाश वाली, सुंदर पत्र रचना से सुशोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजू बंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकड़ों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली, मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पाद तल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देख रहे थे और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को उन्होंने त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं, ब्रह्मा तथा विष्णु जी के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये था शंकर जी की जब बारात आई तो किस प्रकार से पहले तो माता मैना असंतुष्ट हो गई, किंतु फिर शंकर जी ने जो अपना रूप माता मैना के घमंड को दूर करने के लिए बनाया था उसको दूर करके और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। और उसके पश्चात किस प्रकार से बारात दरवाजे पर आई और अगवानी तथा द्वारचार हुआ। यहाँ पर ये ध्यान योग्य रखने योग्य बात है कि जिस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था उसी प्रकार से हम सब सनातनी बंधु वैसे ही पद्धति से आज भी विवाह कर रहे हैं। आप सब लोगों को ज्ञात ही होगा
कि जब बारात द्वार पर आती है तो जो वधू की माता होती है वह द्वार पर आकर के वर का परछन करती है, उसकी आरती उतारती है। और हमारे यहाँ लाजा फेंकने का भी रिवाज है। बहुत जगहों पर अक्षत फेंके जाते हैं जब वर आता है, बारात आती है, और कन्या भी अक्षत वर के ऊपर डालती है। और फिर द्वारचार होता है, जैसा आप सब लोगों को मालूम है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा सनातन धर्म है ये कितना प्राचीन है, और कितने हजार वर्ष पूर्व से जो पद्धतियाँ, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हम सभी आज भी उनका पालन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि करते रहेंगे। ये मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे आज अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो आधुनिक पद्धतियां हैं, आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता है वो ज़्यादा अच्छी है, तो उन्हें ये ज्ञात हो कि हमारा जो ये धर्म है ये बहुत ही उत्तम है। और ये इसीलिए बचा रहा, बाकी सारे देशों में धर्म समाप्त हो गया क्योंकि हम अपने रीति रिवाजों का आज भी पालन करते हैं। धन्यवाद।